मुख्यमंत्री महोदय के पास गृह मंत्री का चार्ज भी होता है। उन्होंने हमें बुलाया कि मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता जहां गुलामी और दास प्रथा हो, कि पुलिस का कितना योगदान है और कृष्ण रूप चलाने के किसी प्रिजन का कितना योगदान है, कि मैं आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से करूंगा, प्रभावी कार्रवाई करूंगा, ऐसा उन्होंने बताया है। और हम पूरी राजस्थान की न्याय व्यवस्था को ठप कर देंगे, और हम पूरी राजस्थान की न्याय व्यवस्था को ठप कर देंगे, और हम पूरी राजस्थान की न्याय व्यवस्था को ठप कर देंगे। सुभाष मेहरा मामले में इंसाफ के लिए न्यायिक कर्मचारियों की लगातार 11 दिन से हड़ताल चल रही है और आज 11 दिन पूरे हो गए हैं। आज दोपहर को इंसाफ की खातिर न्यायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे ज्ञापन देने के लिए। तो हमारे साथ ही यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं और अभी हम सेशन कोर्ट के उसी धरना स्थल पर हैं जहाँ पर सुभाष मेहरा के इंसाफ के लिए धरना दिया जा रहा है। तो हम आज पदाधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर सीएमओ में क्या रहा, मुख्यमंत्री मिले और या नहीं मिले, या फिर किससे इनकी बात हुई थी और किस तरह का इनको सुभाष मेहरा को इंसाफ दिलाने के लिए या इनकी मांगें मानने के लिए किस तरह का आश्वासन दिया गया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं पदाधिकारी नत्थू सिंह जी। तो नत्थू सिंह से हम बात करेंगे कि आखिर क्या रहा वहाँ पर। आपका पूरा बता दो, पद कौन सा है आपका न्यायिक कर्मचारी संघ में? मैं नत्थू सिंह तंवर, संरक्षक प्रांत राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ। दिनांक 9 और 10 की मध्य रात्रि को सुभाष मेहरा नाम का पियोन की हत्या एक कृष्ण स्वरूप चलाना के घर पर हुई थी। इस संबंध में हमने पुलिस में एफआईआर लॉन्च कराने के लिए दी थी, पुलिस से रसीद प्राप्त कर ली थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर को दर्ज नहीं किया। तब हमने सीएमओ की तरफ नज़र की। मुख्यमंत्री महोदय के पास गृह मंत्री का चार्ज भी होता है। उन्होंने हमें बुलाया, पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम वहाँ पहुँचे। उन्होंने हमें बुलाया और मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी श्रीमान धनपत राज जी से हमारी आज खुल के बातचीत हुई। उनको हमने इस घटनाक्रम के बारे में बताया कि एक चपरासी से कृष्ण स्वरूप चलाना जी एक बेगार लिया करते थे, खाना बनवाते थे, कपड़े धुलवाते थे। तो वो उनके काम से अत्यधिक परेशान होने के कारण अपने घर पर चला गया और कोर्ट के स्टाफ को ये बता के गया था कि मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता जहां गुलामी और दास प्रथा हो। लेकिन कृष्ण स्वरूप चलाना जी ने अपने पद का दुरुपयोग करके सुभाष चौक पुलिस थाने को उनके घर पर भेजा और उसको अपने घर बुलाने का प्रयास किया। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चाहे नौकरी छोड़ दूं, लेकिन ऐसी गुलामी दास प्रथा मेरे से नहीं होगी और मैं नहीं जाऊंगा। चलाना साहब ने दूसरे दिन पुलिस उनके घर पर भेजी और कहा नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, आप चलो। लेकिन दूसरी बार भी वो व्यक्ति उनके पास नहीं आया। तीसरे दिन फिर पुलिस वहाँ गई और उसको बाहुबल से ज़बरदस्ती अपने घर से पुलिस उठा के सुभाष मेहरा को उठा ले आई और लाके उसके साथ 3rd डिग्री का उपयोग किया और कृष्ण स्वरूप चलाना के घर पर उसको छोड़ दिया। मैं नहीं कह सकता कि पुलिस का कितना योगदान है और कृष्ण स्वरूप चलाने के किसी प्रिजन का कितना योगदान है, लेकिन रात को उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन पुलिस के द्वारा सुभाष मेहरा के घर पर यह फ़ोन किया गया कि आप आइए, सुभाष की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो जब सुभाष के परिजन वहाँ जाते हैं तो खिड़की में से उसकी डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसकी आंतड़ियाँ बाहर आई हुई थी और उसका कुछ भाग जला हुआ था। और घर वालों को इतना डरा दिया, इतना भयभीत कर दिया कि एक जिला जज का मामला है, आप लोग यदि कुछ भी बोलोगे तो आप सभी जेल में चले जाओगे, इसलिए आप इन खाली कागज़ों पर साइन कर दो और अपने घर जाओ। मेरा इतना सा कहना है कि आज हड़ताल के 11वें दिन आपको सीएम हाउस जाने की विशेष मजबूरी कौन सी थी कि आपको मजबूर होना पड़ा, सीएम हाउस आप गए थे? इस निर्मम और दर्दनाक हत्या के अपराध की सूचना हमने संबंधित पुलिस थाने में और पुलिस कमिश्नर के पास दी थी। पुलिस कमिश्नर से उसकी रसीद भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने भी धारा 166 आईपीसी के अपराध किया और उन एफआईआर लॉन्च नहीं की। हम परेशान हो गए, आंदोलनरत भी थे और हम सुभाष को न्याय दिलाना चाहते थे। इसलिए हमें जिनके पास गृह मंत्री का भी चार्ज है, मुख्यमंत्री की ओर नज़र दौड़ाई और हम सीएमओ गए। मुख्यमंत्री क्या आश्वासन आपको वहाँ से मिला सुभाष मेहरा के इंसाफ के लिए? मुख्यमंत्री महोदय तो
तो यद्यपि वहाँ उपस्थित आज नहीं थे, बाहर गए हुए थे, लेकिन उनके ओएसडी श्रीमान धनपत राज जी से हमारी खुल के विस्तृत वार्ता हुई और उन्होंने एक एक बिंदु पर हमारे से पूछताछ की और संतुष्ट भी हो गए। उन्होंने कहा है कि मैं भी पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगता हूं और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं करूंगा। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया कि मैं एफआईआर लॉन्च करवा दूंगा, लेकिन उन्होंने इतना अवश्य बताया है कि मैं आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से करूँगा, प्रभावी कार्रवाई करूँगा, ऐसा उन्होंने बताया है। आपकी आगे की रणनीति क्या है? हम सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के तीनों जिले, जयपुर मेट्रो, फर्स्ट, सेकंड और डिस्ट्रिक्ट, तीनों के न्यायिक कर्मचारीगण आंदोलनरत हैं और सामूहिक अवकाश पर हैं। इसके पश्चात भी जब हाई कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने, कहीं भी किसी ने कुछ नहीं सोचा है, तो जयपुर के जिलाध्यक्ष श्रीमान सतवीर सिंह जी अमन अनशन पर आ गए। उसके पश्चात भी जब किसी कानून में जून नहीं रहेंगी तो श्री रामतार जी मीणा भी उनके साथ अमन अनशन पर आ गए थे। अब भी तक वो दोनों अनशन पर हैं। इसके पश्चात भी जब आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो संघ का संरक्षक होने के नाते मैं और इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्रीमान बद्रीलाल चौधरी, हम आज से श्रीमान सतवीर सिंह जी और रामतार जी के साथ अमन अनशन पर हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हमारी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और इनके साथ रहेंगे। इसके पश्चात भी यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम अति शीघ्र 1-2 दिन में ही पूरे राजस्थान के समस्त न्यायिक कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए हमें बाध्य होने पड़ेगा और हम पूरी राजस्थान की न्याय व्यवस्था को ठप कर देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। राजस्थान न्याय व्यवस्था को ठप करेंगे, लेकिन कब? जब इनको न्याय नहीं मिलेगा। 2 पदाधिकारी पहले से धरने पर बैठे हुए हैं और 2 ने आज ऐलान कर दिया है, एक ये नत्थू सिंह और दूसरे बद्रीलाल चौधरी। इसके अलावा आज न्याय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को सीएम हाउस जाना पड़ा एक एफआईआर करवाने के लिए, क्योंकि सुभाष मेहरा मामले की अब तक पुलिस प्रशासन ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है और आज इनको इतना मजबूर होना पड़ा कि इन्होंने सीएमओ का रुख अपनाया। और हालांकि वहाँ से आश्वासन इनको मिला है, लेकिन पूरी तरह से एफआईआर दर्ज करने की वहाँ से सीएम हाउस से गारंटी नहीं दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से न्यायपालिका में हो रहा जो काम ठप हो गया है, वो किस तरह से सरकार और सिस्टम और न्यायपालिका उस काम को सुचारू करेगी, या फिर लाखों लोग इसी तरह से अन्याय का सामना करेंगे, क्योंकि उनके साथ उनके मुकदमों में पैरवी नहीं होना भी एक तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन न्याय कर्मचारी संघ का आंदोलन जिस तरह से जयपुर से बाहर निकल के और राजस्थान के अंदर फैल चुका है, उससे कहीं ना कहीं होके एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर न्याय के मंदिर में ये क्या हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी अमन वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।